उत्तराखंड में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से उत्तराखंड में कई सड़कें बंद थीं। यहां तक कि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा भी लगातार प्रभावित हो रही थी। अब फिलहाल चारधाम यात्रा का रास्ता खच्चरों वाला और मानव यात्रा करने वाला जो मार्ग था फिलहाल खुल चुका है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन है। उनसे जानेंगे कि चारधाम यात्रा का जो रूट था वो अब किस तरह से संचालित हो रहा है और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए थी राशन और अन्य चीज़ों की वो किस तरह से पहुँच रही हैं। सर, चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुल चुका है, तो क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे आपने की हैं और यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने में कितना समय लगा और अब कैसी व्यवस्था है? 31 जुलाई के बाद जो आपदा आई थी उसमें 29 मार्ग हमारे सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ जी तक बाधित हुए थे। उसमें से अधिकांश को खोला जा चुका है, कहीं 1 मीटर, कहीं 2 मीटर, कहीं ज़्यादा भी। और हमारा प्रयास है कि हम जिस रूप में रूट था उससे बेहतर बना सकें, उस दिशा में काम कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा वहाँ मैन पावर काम कर रही है लगातार और रास्ते को सुचारू करने का कार्य कर रही है। मैक्सिमम रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सब पे आवागमन जारी है। जो लोग आवागमन करना चाहते हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उसमें ट्रैवल न करें, क्योंकि मलबा और पत्थर आने का डर बना रहता है। जब बरसात रुक जाती है उसमें ट्रैवल किया जा सकता है और काफ़ी लोग ट्रैवल कर भी रहे हैं। रोज़ाना कभी 100, कभी 200, कभी 300 लोग यात्रा कर रहे हैं और यात्रा सुचारू रूप से जारी है। सर, अचानक से यात्रियों की संख्या कम हो गई चारधाम यात्रा की। हमने देखा शुरू में जिस समय चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, भारी बरसात और तमाम मुसीबतों को देखते हुए भी लोग लगातार आ रहे थे। अब अचानक से यात्रा में संख्या बहुत कम हो गई, 100, 150, 50 ऐसे लोग यात्रा कर रहे हैं। तो क्या ये मौसम का डर है या कोई और बात है? देखिए, बरसात में जो पहाड़ी रूट है वो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं और लोगों को इस बारे में पता है। और ये हमेशा होता है, हर साल हमारा होता है कि जुलाई में और अगस्त में यात्रा काफ़ी कम रहती है। कभी 100, कभी 150, कभी 200 लोग ही एक तीर्थ यात्रा में जा पाते हैं, एक स्थान पे जा पाते हैं, इससे तक जाते नहीं हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम रहती हैं। रास्ता बंद होने की दिक्कत होती है और कहीं टूटने का डर रहता है, कहीं रुकना पड़ सकता है लोगों को, ट्रैवल प्लान गड़बड़ हो जाता है, कहीं आपने होटल बुकिंग कराया है तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता बाधित है। तो इस तरह से दिक्कतें होती हैं। तो लगातार होता है कि जब बरसात का समय होता है तो बरसात के दिन में लोग कम आते हैं। सर, एक बड़ी बात, इस पूरी आपदा के दौरान लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बात करें अभी 20 या 22 लोग अभी लापता हैं। तो इन लापता लोगों की खोजबीन के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? दूसरा, जिन लोगों की मौतें हुई उनके लिए अभी तक क्या हुआ है? सर देखिए, अगर आप बात करें केदारनाथ यात्रा रूट पे, तो केदारनाथ यात्रा रूट पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप, 31 जुलाई से आज तक की बात करें तो कुल 7 डेथ रिपोर्टेड हैं केवल। ओवरऑल की बात, वो उसकी बात हम करें तो केवल 7 डेथ रिपोर्टेड हैं। बाकी अन्य जगह से हुए हैं बहुत, उसमें से बहुत सारे कारण हैं, डेथ हुई हैं। और जो यात्रा रूट पे 7 डेथ हम बता रहे हैं केदारनाथ यात्रा रूट पे, उसमें 7 में से पहले बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया कि इतने लोग मिसिंग हैं। तो एक्चुअल में लोग मिसिंग नहीं थे। उस समय 31 जुलाई के आसपास 3-4 दिन तक, 5 दिन तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं था। कनेक्टिविटी न होने के कारण उनके परिजनों में यह आशंका व्यक्त हुई कि शायद हमारे परिजन के साथ कुछ अनूठी घटना घटी है। रिपोर्ट लिखाया गया। पहले यह संख्या 500 थी, बाद में घटते घटते 150 हुई, 100 हुई, 50 हुई। सबको हम लोगों ने कंट्रोल रूम से एक आदमी को जो भी कांटेक्ट करना था सब पे कांटेक्ट किया और संख्या घटते घटते 23 पे आ गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि 23 लोग के बारे में अभी रिपोर्ट वहाँ पे आई है हमारे पास अंत में, जिससे संपर्क नहीं हो रहा उनके परिजनों का। उनकी खोजबीन का काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें से 23 में से 3 की डेड बॉडी मिली है। तो एक्चुअल में 20 लोग अभी जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग हैं। उसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। SDRF, NDRF, पुलिस और प्रशासन और हमारे आपदा की टीमें और राजस्व विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। खोजबीन लगातार जारी है। हो सकता है कुछ लोग इसमें से मिल जाएँ, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनके टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं है, संपर्क नहीं हो रहा है। सोचता कहीं गए हो आ जाए, जो बचेंगे फिर उनको हम लोग खोजेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बॉडी मिल जाए उनकी या जिंदा मिल जाए। आपदा प्रबंधन विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अभी फ़िलहाल 20 लोग मिसिंग हैं जिनको खोजने की कोशिश की जा रही है। साथ ही चारधाम यात्रा फ़िलहाल सुचारू हो चुकी है। जो मार्ग अवरुद्ध था वो खुल चुका है और यात्री लगातार चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।